तो हेलो बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही एक धमाकेदार वैकेंसी आई है बिहार के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पे तो आप सबको पता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 4500 सीट पे एक वैकेंसी लाई है सीएचओ के सीट पे, जो लगातार आती रहती है और अभी भी आ चुका। तो चलिए हम लोग उसके सारे डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट्स है, सैलरी पैकेज क्या है, डेट्स क्या है और क्या क्या चीजें, वो सब एक एक करके हम लोग देखने को चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो अभी मैंने जस्ट बात किया कि जो वैकेंसी आ रखी है वो बेसिकली जो क्या कहते हैं कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन की ये है, ऑर्गेनाइजेशन के तहत है। और बात करें जो बिहार यूनिट है उसमें दूसरी चीज हम लोग देखते हैं जो पोस्ट है वो सीएचओ की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में बताया आपको 4500 वैकेंसी, जो काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो कैटेगरी वाइज है, अलग अलग करके कैटेगरीज में कर रखा है, जिन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज है। अनरिजर्व मेल एंड फीमेल में 0-0 दे रखा है, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 145 मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 78 दे रखा है। तो फीमेल के लिए 78 दे रखा। तो सबसे पहला आप तैयार हो जाए, जिनके पास अगर कैटेगरी जनरल को फॉलो करते हैं और ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं और ईडब्ल्यूएस नहीं है तो ईडब्ल्यूएस बना करके रख लें, बहुत जल्द ही आपको ये ईडब्ल्यूएस बहुत जल्द काम आने वाला है। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट में फंसता है कि सर कौन कौन से बढ़ेंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी, ये सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें तो सबसे पहले जो बीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं वो बीएससी नर्सिंग के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए, इस बीएससी नर्सिंग अगर आपने कंप्लीट सक्सेसफुली कर रखा है, साथ में आपने देख रखा है कि 6 मंथ का जो हमेशा आप सीएचओ के साथ ये फॉर्म लगाना पड़ता है, सीसीएच आप अगर कंप्लीट कर रखे हैं किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट काउंसिल्स या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वो भी कब आप एकेडमिक ईयर 220 यानी 2020 के बाद आपने इस किसी एकेडमिक ईयर में ये 6 मंथ का सीसीएच कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल है। दूसरी अगर और भी हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर में, तो बीएससी के बाद हम लोग देखते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी के जो बच्चे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। और इसके अंदर में भी अगर हम लोग देखें तो सेम चीज वही देखने को मिल रहा है कि जो 6 मंथ का यहाँ पे देख रहे हैं 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो इसके लिए बहुत नेसेसरी होता है ये कोर्स सीसीएच, है ना, ये आपने यहाँ पे भी अगर कर रखा है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से, और एकेडमिक ईयर यहाँ पे आपको 220 यानी कि 2020 के बाद जो लगातार एकेडमिक ईयर उसमें आप कंप्लीट कर रखे या नहीं। तीसरी जो हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में, फिर सबके बारे में हम लोग यहाँ पर दे रखे हैं, अलग अलग के साथ साथ यहाँ पे इक्वल कर रखा है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग है, चाहे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, या फिर आप क्या कहते हैं जीएनएम कर रखे, तीनों में से किसी भी कोर्स को अगर आपने कंप्लीट कर रखा है और इसके बावजूद आपको यहां पर आपको कंपलसरी है कि आपका सीसीएच होना जरूरी है, तो एलिजिबिलिटी के अंदर में कौन कौन आ गया, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी बेसिकली देखने को मिलता है। उसके बाद जीएनएम के बच्चे, इन सारे बच्चों को अपने क्या कहते हैं कि जो सीसीएच का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट कर रखना है आपको। ये इग्नू यहाँ पर देख ले, इग्नू के बारे में बता रहा है, या अदर हेल्थ पब्लिक सेक्टर जो वहां से मेडिकल यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसमें एक चीज कंडन दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंगली जिन्होंने नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने कर रखा है सीसीएच का, तो आपके लिए बहुत ही ये बम्पर वैकेंसी। तो ये वहां पे मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। एलिजिबिलिटी किस बाद हम लोग आते हैं कि इसके अंदर में ये चीज देखते हैं कि ये फी भरने में कितने पैसे लगने जा रहे हैं आपको, तो बहुत ही कम फी है, मिनिमम अमाउंट से बेसिकली हम लोग देखते हैं तो कैटेगरीज वाइज कुछ फी को रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और बीसी ईबीसी में आते हैं तो मेल को मात्र 500 रुपए लगेगा और फीमेल को 250 रुपए लगेगा। यदि आप एससी एसटी में है, अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है तो आपको 250 रुपए, चाहे मेल है या फीमेल है, मात्र 250 रुपए लगेगा। उसके बाद फीमेल है और क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर में आते हैं, तो फीमेल या पीडब्ल्यूडी के अंदर में भी आपको मात्र 250 रुपया आपको लगेगा ही लगेगा, 250 रुपया 250 रुपया आपको इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं हम लोग ये चीज को जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट बहुत ही ज्यादा, सबसे मिनिमम बात करें तो 21 ईयर, तो लगभग जितने भी नर्सिंग कोर्स अपने आप को कंप्लीट रखते हैं तो उनका
21 तो कम से कम कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम पे हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम में हम लोग आते हैं अनरिजर्व मेल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 42 ईयर की मैक्सिमम एज लिमिट है, और अनरिजर्व फीमेल एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 45 ईयर का है। 45 ईयर्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है। साथ साथ हम लोग बीसी एंड ईबीसी मेल फीमेल कोई भी उसको 45 ईयर का दे रखा है मैक्सिमम एज लिमिट। और एससी एसटी उसमें मेल एंड फीमेल कोई भी हो तो 47 ईयर फॉर एससी एंड एसटी के लिए दे रखा है। तो कहीं ना कहीं एज लिमिट भी काफी ज्यादा एज लिमिट दे रखा है, अलग कैटेगरी वाइज एज लिमिट है। आप जिस कैटेगरी में फिट होते हैं उसका पूरा पूरा का फायदा उठाए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसका सैलरी क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अच्छी सैलरीज है, और ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सीएचओ की जो पोस्टिंग आपकी होगी क्या कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जगह पे, तो इसके अंदर जो सैलरी का मामला होता है, जो टोटल सैलरी होती है वो 40,000 पर मंथ होता है। ये देख सकते हैं 40,000 पर मंथ। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखेंगे, ये जो 32,000 पर मंथ होता है ये आपके लिए एडमिसिबल होता है एज अ फिक्स, कह सकते हैं फिक्स सैलरी होती है। बाकी जो 8,000 रुपए बचे वो आपके परफॉर्मेंस लिंक बेस्ड होता है। आपके किस पे लिंक बेस्ड होता है? परफॉर्मेंस, आपकी कार्य क्षमता, आप कैसे काम कर रहे, नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, तो यानी कह सकते हैं आपका परफॉर्मेंस जो होगा ड्यूरिंग पोस्टिंग में, तो उसके आधार पर आपके उस 8,000 के हिसाब से आपकी सैलरी में 32,000 में जुटे, यानी 32,000 आपका फिक्स मिलेगा और 8,000 आपके परफॉर्मेंस की पूरा का पूरा जाता है। टोटल सैलरी बात करो तो 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सर इसकी अप्लाइंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक चलेगा और कहां होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन चलेगा। जो बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैं उस वेबसाइट अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। इस डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से देख सकते हैं। तो अप्लाइंग डेट एंड टाइम की सबसे बड़ी बात अगर हम लोग यहां पर करें तो जो अभी डेट आ रखी है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन जो है वो 1/4 को 10 बजे दिन से 10 बजे एम से ये फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये दूसरा चीज अगर यहां पर हम लोग देखें ये कब तक चलेगा, तो पूरे 1 मंथ चल रहा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन इंड डेट की बात करें, इंड डेट की अगर हम लोग बात करें तो वो 30/4/2024 6 बजे शाम तक, जो अब तक का नोटिफिकेशन है वो ये चीज आ चुका है। और बता दूं कि इस एग्जाम में हमें रिटन एग्जाम लिखने होते हैं, तो एग्जाम किस डेट में इसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर इसके नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं आपको जरूर इस चीज का अपडेट करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो चैनल है टारगेट मिड एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लासेस की भी सपोर्ट में इसमें देने जा रहा हूं। तो आप लोग अगर पूरी तैयारी के साथ है कि हमें इस बार जॉब को लेना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपडेट टाइम टू टाइम आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और मैं इसके रिगार्डिंग बहुत ही सरप्राइज चीजों लाने जा रहा हूं, जो आप अगर अपडेटेड रहेंगे हमारे चैनल पे तो ये चीजें आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ